दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करे, आपकी और आपकी बात की वैल्यू रखते हुए वही करे जैसा आपने उनसे बोला है, तो आपको अपने आप को एक पावरफुल पर्सन बनाना होगा। क्योंकि आज के टाइम पे लोग उन्हीं की वैल्यू करते हैं जो उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसमें आपकी मदद कर सकती है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी ऐसी पावरफुल चीज है जिसका इस्तेमाल दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोग, बड़े बड़े ब्रांड्स, कंपनीज, पॉलिटिशियंस और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में आप डायरेक्टली अपनी बात मनवाने के बजाय इनडायरेक्टली दूसरे पर्सन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो और एंड में रिजल्ट वही होता है जैसा आप चाहते थे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ ऐसी ही 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करेंगे जिसका यूज करके आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क स्पेस और ऑलमोस्ट सभी लोगों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो और जिससे लोग आपकी बात मानने और आपकी वैल्यू प्लस रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसका फर्स्ट रूल ये कहता है, नंबर 1, आप चाहे कितने भी इंटरेस्टेड हो लेकिन फिर भी ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के एक सोशल साइकोलॉजी के प्रोफेसर के अकॉर्डिंग इंसानों में नॉर्मली एक रिएक्टेंस होता है। जब भी किसी को लगता है कि उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है तो वो नेचुरली उसे वापस पाने के लिए उस काम का बिल्कुल ऑपोजिट यानी उल्टा करने लगते हैं जो भी उनसे कहा जाता है। ऐसा कितनी बार होता है, आप किसी पर्सन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, आप उन्हें चेस करते हो पर वो तो आपसे ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनके सामने अपने वांट्स रख रहे होते हो। आप उन्हें ये दिखा रहे होते हैं कि आपको उनकी जरूरत है, जहाँ उन्हें लगता है कि आपके साथ आकर वो आपके नीड्स और विशेष को पूरा कर रहे हैं। यानी मानो जैसे इसमें उनकी इच्छा नहीं है बल्कि वो तो आपके कहने से आपके साथ आ रहे हैं। इसीलिए उनका ये रिएक्टेंस मोड एक्टिव हो जाता है और वो आपसे दूर भागने लगते हैं। सिमिलरली आपने ये भी नोटिस करा होगा कि जब कोई सेल्समैन आपको कोई चीज बेचने का ट्राई करता है वो आपके पीछे पड़ जाता है। इनडायरेक्टली वो आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फोर्स करने लगता है, तो आप खुद ही ऐसे लोगों से दूर भागने लगते हो। वही जो इंसान ऐसा शो करता है कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसी से ज्यादा अट्रैक्ट होते हो। जो सेल्समैन आपको फोर्स करने के बजाय डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देता है, आप उससे चीजें खरीदना ज्यादा पसंद करते हो। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी वैल्यू करे तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। नंबर 2, लोगों को वो चीज ज्यादा चाहिए होती है जो उन्हें डराती है। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को 2 जार्स में कुछ चॉकलेट्स ऑफर करी गई, जहाँ एक जार में सिर्फ 2 चॉकलेट्स थी और दूसरे जार में 10 चॉकलेट्स। मगर लोगों ने उन्हीं चॉकलेट्स को ज्यादा अच्छा बताया जो क्वांटिटी में सिर्फ 2 थी, जिससे ये साबित हुआ कि हम लोग हमेशा उस चीज की ज्यादा वैल्यू करते हैं जो क्वांटिटी में बहुत कम होती है। पहला, इसका बेस्ट एग्जांपल हमें तब देखने को मिलता है जब कोई प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम ऑफर में होता है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और बाय द एंड वो प्रोडक्ट सोल्ड आउट भी हो जाता है। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मार्केटिंग में ही नहीं बल्कि हर जगह अप्लाई होता है। आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में उन कॉलेजेस या स्कूल्स की ज्यादा वैल्यू होती है जिसमें कम से कम सीट्स होती हैं और ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होता है। हम सब इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो चीजें हमें मुश्किल से मिलती हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं। मुश्किल से मिलने वाली चीजें हमें ज्यादा वैल्यूएबल लगती हैं क्योंकि लोग किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी से ही उसकी क्वालिटी जज करने लगते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हैं और अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर दो। यानी हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो ताकि उनकी स्कैरसिटी की वजह से आपकी वैल्यू बढ़े। क्योंकि जब आप किसी के लिए अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो लोग आपको वो वैल्यू नहीं देते जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो। नंबर 3, गिव एंड टेक का रूल। रेस्टोरेंट्स में कई सारी स्टडीज कंडक्ट करी गई थी जहां आपने भी ये नोटिस करा होगा कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो और जब वेटर बिल लेके आता है तो बिल के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्पेशल चीज, स्वीट्स एक्सेट्रा लेके आता है। वो कोई ऐसी चीज होती है जो आपके लिए फ्री है, जैसे कभी आपको मीठे में कुछ फ्री दिया या नॉर्मली जहाँ आपको बिल के साथ फ्री में सॉफ्ट देते हैं। इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो वेटर अपने कस्टमर्स को एट द एंड एक मिंट ऑफर करते हैं उससे उनके टिप में 3% इंक्रीज हो जाता है। बट अगर वो 1 मिनट की जगह 2 मिनट देते हैं तो उनकी टिप डबल होकर 6% नहीं होती बल्कि 14% बढ़ जाती है। जहाँ इस रिसर्च में ये भी देखा कि जब वेटर 1 मिनट देने के बाद वापस आकर एक और मिनट देता है और उन्हें प्रेज करता है या ऐसा कुछ कहता है, फॉर यू नाइस पीपल, हियर इज एन एक्स्ट्रा मिनट फॉर यू, इससे देखा गया कि उनके टिप में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ जो नंबर 23% तक बढ़ चुका था। इस लॉ के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग किसी भी तरह का एहसान लेना पसंद नहीं करते। अगर आपने किसी पर्सन को अपनी पार्टी में इनवाइट करा है तो नेक्स्ट टाइम जब वो अपनी पार्टी रखेगा तो वो भी आपको बुलाएगा, वरना उसे खुद बुरा फील होगा। आप जैसा लोगों के साथ बिहेव करोगे, अगर उन्हें कोई गिफ्ट दोगे, कोई कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना छोटा या बड़ा काम करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू करने लगेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और किसी न किसी तरह आपको पे बैक करने की कोशिश करेंगे। पर हाँ, कोई भी चीज एक लिमिट में ही करना सही होती है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा करने लगोगे तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड और हल्के में लेने लगेंगे। तो आपको इस पावरफुल ट्रिक को अप्लाई तो जरूर करना है,
लेकिन एक बैलेंस्ड वे में। नंबर 4, ज्यादातर लोग ये एडमिट नहीं कर पाते कि वो गलत है, जहाँ वो अपनी लैक ऑफ नॉलेज को कन्फेस करने के बजाय ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्ट मोड में चले जाते हैं, जहाँ वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश करने लगते हैं कि जैसे उन्हें कुछ तो पता है, जबकि रियलिटी में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब कुछ लोगों से अपनी ड्राइविंग स्किल्स को रेट करने के लिए कहा गया, तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने अपने आप को अबव एवरेज ड्राइवर की तरह रेट करा, जबकि रियल में उनमें से सिर्फ 49.9% लोग ही अबव एवरेज ड्राइवर की कैटेगरी में आने के काबिल थे। लोग अपनी नॉलेज को इसलिए फेक करते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में खुद स्टूपिड नहीं दिखना चाहते। सो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो सिंपल हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, या फिर वो अपना ओपिनियन ये कहते हुए पास कर देते हैं कि मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था या इंटरनेट पे कहीं तो देखा था। बट ये एडमिट करना कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपके पास किसी चीज की सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, ये अपने आप में एक पावर है। इसीलिए अगर आप लोगों को ये शो करते हो कि आपको सब कुछ नहीं पता, अपनी लैक ऑफ नॉलेज को लोगों से छुपाते नहीं, तो जब आप किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन देते हो या अपनी नॉलेज शेयर करते हो, तो लोग आपको अच्छे से सुनते हैं और आप पर एक्चुअल में ट्रस्ट करने लगते हैं। नंबर 5, लोग अपनी पिछली कमिटमेंट्स के साथ कंसिस्टेंट रहना पसंद करते हैं। हम सब के डिसीजंस हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। हमने जो भी पास्ट में करा है या सोचा है, हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ हमारे पास्ट से कंसिस्टेंट रहे, जिसका कई बार बुरा असर भी होता है, और फिर आप सेम मिस्टेक बार बार करने लगते हो। अगर कोई आपसे एक छोटा टास्क करवा सकता है, तो इसके हाई चांसेस हैं कि जब वो आपसे थोड़ा बड़ा टास्क करने की डिमांड करेगा, तो आप उससे ना नहीं बोल पाएंगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर होता है, आप भी इसका यूज कर सकते हो। अगर कोई एक कमिटमेंट कर देता है, तो वो सबकॉन्शियसली उस डिसीजन को सही साबित करने में लग जाता है, और उस टाइम वो सही है या गलत ज्यादा जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी कमिटमेंट से कंसिस्टेंट रहना चाहता है। एग्जाम्पल, जो लोग अपने वेट लॉस करने पर काम करते हैं, उन्हें अक्सर ये कहा जाता है कि अपने वेट को हर वीक ट्रैक करते रहो, क्योंकि ये उन्हें फील कराता रहता है कि वो अपनी कमिटमेंट को कितना कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। नंबर 6, लोग जो सोशल प्रूफ चाहते हैं आपको, वो उन्हें देना चाहिए। सोशल प्रूफ में हम देखते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे को देखकर उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। इसे हर्ड बिहेवियर कहा जाता है। जब हम बहुत सारे लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। इसमें हम पीयर प्रेशर को भी देखते हैं, जिसमें हमारे आसपास के लोग हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये एक तरह का सोशल प्रेशर है, जिसमें हमें ये फील होता है कि अगर सब लोग ये काम कर रहे हैं तो ये सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को चूज करोगे जिसपे 1 रिव्यू है और 5 स्टार की रेटिंग है, या उसको जिसपे 5000 रिव्यूज हैं और 4.5 की रेटिंग है? ज्यादातर लोग उसे ही खरीदेंगे जिसे ऑलरेडी बहुत लोगों ने यूज कर रखा है। कई बार आपने नोटिस करा ही होगा कि टीवी शोज में फेक लाफ्टर को ऐड करा जाता है, लेकिन बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आता। पर स्टडीज ने ये शो करा है कि लाफ्टर ट्रैक के यूज से लोग उस शो को फनी शो की रेटिंग देते हैं। जैसे कि फ्रेंड शो को आप देखें, तो स्टार्टिंग में लाफ्टर ट्रैक आपको इरिटेट कर सकता है, पर धीरे धीरे उस ट्रैक की वजह से वो शो आपको फनी लगने लगता है। नंबर 7, एवरीबडी लव्स चैलेंजेस। इमेजिन करिए, एक माँ अपने बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए देती है, और बाकी बच्चों की तरह वो बच्चा भी खाना खाने से मना कर देता है, जिसपे उसकी माँ कहती है, अगर तुम ये खाना फिनिश कर दोगे तो तुम्हें उसके बाद आइसक्रीम खाने को मिलेगी, और मुझे नहीं लगता कि तुम अपना खाना फिनिश कर पाओगे। जिसे सुनने के बाद उस बच्चे में भी रिएक्टेंस एक्टिव हो जाता है, और वो इसे एक चैलेंज मानकर अपना खाना फिनिश भी कर देता है। कई सारे हाईली वैल्यूएबल लोग इस ट्रिक का यूज करते हैं, जैसे फिटनेस ट्रेनर्स, टीचर्स एटसेट्रा। पर्सनल ट्रेनर्स अपने एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इस ट्रिक का यूज करके उन्हें मोटिवेट करते हैं, जहां वो बोलते हैं कि अगर तुम ये रेस जीतना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन ट्रेनिंग करनी होगी, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ डिसिप्लिन है कि तुम हर दिन ट्रेनिंग कर पाओ। ये सुनकर हर कोई सामने वाले को गलत प्रूव करने की कोशिश में खुद की लिमिट्स को पुश करने लगेगा, और उस पर्सन की वैल्यू करने लगेगा जिसने उसकी लिमिट्स को पुश करने में उसकी हेल्प करी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।